हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मेटल नॉन मेटल से वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो एक्वारेजिया से रिलेटेड होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से होगा। एक्वारेजिया क्या होता है? जब दो एसिड मिल जाते हैं तो एक्वारेजिया बन जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन इन एसिड का क्या रेशियो होगा हम आपसे चर्चा करेंगे। और एक्वारेजिया एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें सभी चीज़ें घुल जाती हैं, सभी चीज़ें घुल जाती हैं। और इसी के साथ में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी बात करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डिस्कशन हमारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल है और कैसे है, और डायग्राम भी अच्छा है वहाँ सीरीज का यहाँ पर। तो आप इसको देखिएगा इसमें। तो देखते हैं बच्चों, एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यानी एक्वारेजिया में 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत तेज होता है, इसलिए इसका 1 ही पार्ट लिया गया और 3 पार्ट HCl लिया गया। 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl, यानी इनका रेशियो बन जाता है रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl इन एक्वारेजिया 1:3। ये पूछा जाता है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया। इनका रेशियो ये 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट HCl होता है। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। बहुत ज़्यादा कोरोजिव होता है, इससे कोरोजन क्रिएट करता है। किसी मेटल पर गिर जाता है तो वो मेटल खराब हो जाता है, खा जाता है, उसे डिकेड हो जाता है। और एक्वारेजिया जहाँ भी कहीं गिरता है तो बड़ा धुआं इसमें इसका बाटल खोल दीजिए, इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलते हैं। एक्वारेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, इट कैन आल्सो डिजॉल्व गोल्ड, प्लेटिनम, मेटल एक्सेट्रा। एक्वारेजिया में सभी मेटल घुल जाते हैं प्यारे बच्चों, सभी मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं, यहाँ तक कि सोना, गोल्ड, प्लेटिनम भी इसमें डिजॉल्व हो जाता है प्यारे बच्चों। रिएक्टिविटी सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज क्या चीज होता है? रिएक्टिविटी सीरीज जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो मैंने पहले बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब बीच में हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर जितने हाइड्रोजन के ऊपर होंगे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जितने हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे। तो देखिए, द अरेंजमेंट इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। एक वर्टिकल कॉलम में मेटल को हम इस तरह से अरेंज करें जिससे नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। The metals are more reactive than hydrogen are placed above the hydrogen in the reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज में वे मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। एंड दीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और ये मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर प्लेस्ड एबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये सभी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको। अब आगे नीचे वाली की बात कर देते हैं। द मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन इजिली। ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं उनको रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रख दिया गया है, और ये मेटल आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। या तो इनको गर्म किया जाए, कोई कैटलिस्ट मिलाया जाए, कुछ न कुछ करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, वैसे नॉर्मली नहीं डिस्प्लेस कर पाते। जैसे कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आर लेस रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दीज आर प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये रहा प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज, और ये ऊपर से हम चल रहे हैं नीचे तक है। बीच में आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये जो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, मैं नाम भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, लिथियम
लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम Cd, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, टीन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H है, कापर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au, ये सारे एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि गोइंग डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, है ना, नीचे की ओर एरो बना है, नीचे की ओर एरो बना है, मतलब सीरीज के नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब आप सीरीज के नीचे आ रहे हो, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, तो सबसे ऊपर लिथियम पड़ा है, वेरी रिएक्टिव, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, Cd, कोबाल्ट, निकिल, टीन Sn, लेड। काप अभी हाइड्रोजन आ गया, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। अगर इनको डिस्प्लेस करना होगा तो बहुत स्ट्रांग प्रोलांग्ड हीटिंग करना होगा, अलग से इनको एनर्जी देनी होगी, तब जाके कहीं रिएक्शन हो पाएगा, वरना ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। दिस मीन्स दोज एलिमेंट्स, those metals which are present below the hydrogen in reactivity series, they are less reactive than hydrogen and they cannot displace hydrogen easily, and going down the series reactivity decreases। तो सीरीज के ऊपर से नीचे की ओर आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना प्यारे बच्चों, और बोर्ड के छात्रों को, बोर्ड के स्टूडेंट्स को मास्टर केम चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ये 100% मार्क्स गेन करें। थैंक यू वेरी मच।